और रूसी सैन्य काफिले पर ड्रोन से हमला। रूस के सैन्य ट्रक में जोरदार धमाका। एफपीवी ड्रोन से लगातार हमले कर रहा है यूक्रेन। यूक्रेन को कई देश F-16 देने वाले हैं। कई देशों में यूक्रेनी पायलट F-16 की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इन्हीं F-16 लड़ाकू विमानों से यूक्रेन रूस को युद्ध में परास्त करने का सपना देख रहा है। लेकिन अब यूक्रेन को F-16 प्रोजेक्ट पर बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा है। पुतिन ने इस प्रोजेक्ट को खत्म करने के लिए बहुत ही खतरनाक लेकिन सीक्रेट ऑपरेशन शुरू कर दिया। पुतिन और उनकी सेना ने विनाश का नया रूट खोल दिया है। यह रूट यूक्रेन के F-16 प्रोजेक्ट की तबाही का है। अब तक रूस यूक्रेन के उन एयरबेस, एयरफील्ड, एयर स्ट्रिप को तबाह कर रहा था जिनका इस्तेमाल यूक्रेन F-16 के लिए करने वाला था। रूस ने उन ट्रेनिंग ग्राउंड को भी टारगेट किया जिसमें यूक्रेन के पायलट F-16 की ट्रेनिंग ले रहे थे। लेकिन अब पुतिन के आदेश पर रूस के एजेंट्स नेटो के इस पूरे प्रोजेक्ट को ही तहस नहस करने में जुट गए हैं। इसी प्रोजेक्ट के तहत रूस F-16 के ट्रेंड हो चुके पायलट और ट्रेनर के खात्मे का सीक्रेट ऑपरेशन शुरू कर चुका है। विमान क्रैश के इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को लेकर बड़ा और चौंकाने वाला दावा किया जा रहा है। ये पोलैंड के ट्रेनिंग सेंटर की तस्वीर बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि पोलैंड में यूक्रेन के पायलट F-16 उड़ाने की ट्रेनिंग ले रहे थे। तभी विमान में कुछ तकनीकी खराबी आई। इसके बाद वो कुछ इस तरह से क्रैश हो गया। पश्चिमी देशों के रक्षा विशेषज्ञों को शक है कि इस विमान को रूसी हैकर्स ने तबाह करवाया। हालांकि इस दावे का सच क्या है, ये अब तक सामने नहीं आ सका है। रूसी एजेंट पर शक इसलिए भी गहरा गया है क्योंकि 24 जून को कीव में अमेरिका के सीनियर मिलिट्री एडवाइजर की रहस्यमयी मौत हो गई थी। इस सैन्य अफसर का नाम है रिचर्ड किरलिन। 57 साल के किरलिन यूक्रेन को मिलने जा रहे F-16 से जुड़े सारे फैसले लेते थे। असल में इस प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर और सेंटर पॉइंट रिचर्ड किरलिन ही थे। शक है कि यह कोई सामान्य या स्वाभाविक मौत नहीं है, बल्कि इसके पीछे रूसी एजेंट है। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स ने कहा है कि यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पुतिन ने F-16 के खिलाफ सीक्रेट ऑपरेशन छेड़ दिया है। रूसी अभियान के बाद F-16 प्रोजेक्ट पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इससे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी टेंशन में है। अब ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन को जितने F-16 मिलने जा रहे हैं वो रूस को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। ज़ेलेंस्की के इस बयान का मतलब यह हुआ कि वो नेटो देशों से और F-16 फाइटर जेट चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि रूस के टारगेट पर F-16 लड़ाकू विमान ही हैं। रूसी सेना के हमले में कई विमान बर्बाद हो सकते हैं। यही वजह है कि वो F-16 की संख्या बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।